स्वर्ण है क्या पहले तो ये जान ले हम तो। स्वर्ण भगवान शंकर का तेज है। आपने शिव पुराण सुना होगा, या नहीं हुआ होगा, या हुआ होगा, या कहीं और भी। भगवान शंकर का तेज ही स्वर्ण रूप में प्रकट हुआ। जहां जहां पर भगवान शंकर का तेज गिरा, वहां वहां पर स्वर्ण की खाद्यान्य बन गई, खाने बन गई महाराज। और भगवान श्री नारायण के इष्ट ही भगवान शंकर हैं, तो उनका अंश क्या हुआ? उनके लिए पूज्य हुआ, उनके लिए वंदनीय हुआ। इसलिए श्री हरि कहते हैं कि मेरा निवास स्थान कहां पर है? बोले स्वर्ण में है। इसलिए स्वर्ण को धारण किया जाता है मंगलसूत्र के रूप में। छोटी से छोटी कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी घर में हो रही हो तो पंडित जी क्या कहेंगे? स्वर्ण प्रतिमा ले आना यजमान जी। क्यों हुआ सोना इतना महंगा? सुनियार से पूछना, चूसोगे तो मीठा नहीं लगता। छाती पर रखकर सो जाओ तो नींद की गोली खानी पड़ती है, फिर भी नींद नहीं आती। बोलो आए ना। ऐसा भी नहीं है कि उसको गले में धारण करोगे तो नींद आएगी। ऐसा भी नहीं है कि भूख लगी है तो चूसोगे तो ठीक हो जाएगा मामला, मीठा खट्टा लगेगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर क्यों इतना महंगा स्वर्ण हो गया? एक ही कारण है महाराज जी, क्योंकि भगवान ने कहा है मेरा निवास स्थान इस स्वर्ण में है। भगवान का निवास स्थान स्वर्ण में है, इसलिए हम कितने भी धनवान हो जाएं, तब भी पांव में कभी सोना नहीं पहनते। अगर कोई पहनता होगा तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दूं। हम गुजरात में थे कथा में, प्रत्येक वर्ष जाते हैं। गुजरात की बात है या शायद सोलापुर की बात है। बड़ा धनी परिवार आया, उनकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, तो ठाकुर जी ने कृपा करी, बांके बिहारी जी ने, सालासर बालाजी ने, खाटू श्याम जी ने, उनको मानते थे वो, कृपा करी तो उनकी प्रॉपर्टी करोड़ों की थी तो उनको मिल गई। अब बिन मेहनत के कुछ मिले तो उसको पचाना और मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने मोटे मोटी जंजीरें गले में धारण कर ली, करो आपका पैसा जो मर्जी करो। हम उनके घर में गए, बोले घर में चरण रखो थोड़ा सा, तो अपना तो हम तो चरण दास है, दौड़ गए। हमने कहा हमको लिफाफा मिल जाएगा, चलो बढ़िया भैया। तो गए वहां पर, चरण घुमाए और जैसे पहुंचे वहां पर तो देखा जो देवी जी थी उनके पांव में सोने की पाजेब थी। अब हमने कहा बोले तो भी नहीं बनता, नहीं बोले तो भी नहीं बनता। बोले यहाँ पर रोज संत आ रहे हैं, प्रणाम कर रही है,